गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत में संगठित मुद्रा बाजार के कार्य, मुद्रा बाजार के उपकरण, मुद्रा बाजार की विशेषताएं, भारतीय मुद्रा बाजार की कमियां या दोष और भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों के सुधार तथा विकास के उपाय और सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारत में संगठित मुद्रा बाजार का क्या महत्व है इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, भारत जैसा जो विकासशील देश है उसमें संगठित मुद्रा बाजार जो है, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का काफी महत्व है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके कई लाभ हैं। सबसे पहला है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर द इंडस्ट्री। उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था यह सुलभ कराता है। दूसरी बात है, व्यापारिक कार्यों के लिए अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड। देखिए, संगठित मुद्रा बाजार के कारण देश में व्यापारिक कार्यों के संपादन के लिए अल्पकालीन वित्त, व्यापारिक बिलों, नकद साख, अधिविकर्ष जो ओवरड्राफ्ट है आदि के साथ साथ जो बट्टा ग्रहों है, स्वीकृति ग्रह है, इन सब के सहयोग से व्यापार को बढ़ावा मिलता है। फिर तीसरी बात है, अल्पकालीन निधियों का निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। व्यापारिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपने जमा धन की तरलता बनाए रखने के साथ साथ उन्हें अल्पकालीन ऋणों के रूप में निवेश कर लाभ कमाते हैं। मांग पर देखिए, मनी एट कॉल मुद्रा व्यापार में निवेश का सबसे तरलतम रूप है। फिर पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है, इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। बचतों को उत्पादक कार्यों में गतिशील बनाने में भी मुद्रा बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोगों की छोटी छोटी बचतों में जमा को प्रोत्साहन मिलता है और बचतों के विनियोग के लिए उपयुक्त बिल और प्रतिभूतियां प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है, वित्तीय साधनों के लिए क्षेत्र विस्तार, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। संगठित जो मुद्रा बाजार है, देश में वित्तीय साधनों के क्षेत्र वितरण में इससे सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ब्याज दरों में भिन्नता होने पर बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपने धन को अधिक ब्याज दर वाले क्षेत्रों में हस्तांतरण करते हैं और अंततः ब्याज दरों में समानता की प्रवृत्ति वित्तीय साधनों के समान वितरण का द्योतक मानी जाती है। फिर है, जो इंपॉर्टेंस है वो है, सरकार को आवश्यकता अनुसार वित्त की पूर्ति करती है। देखिए, इट सप्लाई फाइनेंस टू द गवर्नमेंट। संगठित और विकसित मुद्रा बाजार जो है उससे सरकार को भी अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्रेजरी बिलों के विक्रय से बैंकों से काफी धन मिल जाता है और बैंकों के लिए भी आय के साथ साथ तरलता का उद्देश्य पूरा हो जाता है। फिर इट हेल्प्स इन सक्सेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति की सफलता में सहयोग करता है संगठित मुद्रा बाजार। और मुद्रा बाजार के विभिन्न प्रकार के अल्पकालीन प्रतिभूतियां, बिल, व्यापारिक विषयों के खुले बाजार में क्रय विक्रय से क्या होता है, साख नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक यह लागू कर सकता है। बैंक दर में परिवर्तन से भी साख की मात्रा को उपयुक्त स्तर तक घटाने बढ़ाने में मदद मिलती है। फिर नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था की प्रगति का मापदंड है, इट इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखिए, एक संगठित और विकसित जो मुद्रा बाजार है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए मापक यंत्र के रूप में कार्य करता है। अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में अल्पकालीन वित्त की पूर्ति से उद्योग और व्यापार पनपते हैं, बचतें उत्पादक कार्यों में गतिशील होती है, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कारोबार बढ़ता है, तो यह आर्थिक प्रगति का सूचक है। सरकार को भी अपनी आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन का अच्छा या बुरा प्रभाव है वो नजर आने लगता है। अब हम देखेंगे कि मुद्रा बाजार के उपकरण कौन कौन से हैं। देखिए, मुद्रा बाजार में अल्पकालीन साख की आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होता है और इनका सबसे पहला है, इसमें है विनिमय बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यह मुद्रा बाजार का सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय उपकरण माना जाता है। यह ऋणदाता द्वारा, देखिए, ऋणी पर लिखा गया आदेश है कि ऋणी बिल में उल्लिखित राशि का निर्धारित तिथि को भुगतान करे। ऋणी जब इस बिल पर अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर कर देता है तो यह उपकरण कानूनी रूप ले लेता है। इन बिलों के व्यापारिक बैंकों अथवा कटौती गृहों से कटौती करवाकर अल्पकालीन साख का उपयोग किया जा सकता है और ये बिल जो होते हैं वो प्राय 90 दिन से 180 दिन की अवधि के लिए होते हैं। दूसरा है प्रॉमिसरी नोट यानी प्रतिज्ञा पत्र।
यह भी देखिए मुद्रा बाजार का प्रमुख उपकरण है। प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा लिया गया वह विपत्र है जिसमें ऋणी ऋणदाता को एक निश्चित अवधि बाद एक निश्चित राशि चुकाने का वादा करता है। ये प्रतिज्ञा पत्र 90 दिन के होते हैं। प्रॉमिसरी नोट प्राप्त करने वाला जो ऋणदाता इन प्रतिज्ञा पत्रों की बैंकों से या कटौती गृह से कटौती करवाकर अल्पकालीन साख प्राप्त कर लेता है और निश्चित देय तिथि पर ऋणी धन का भुगतान कर ऋण मुक्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अल्पावधि मांग मुद्रा, मनी एट कॉल या शॉर्ट नोटिस। मुद्रा बाजार में देखिए आजकल बैंकों द्वारा अच्छी आर्थिक स्थिति वाले ग्राहकों को बहुत ही अल्पावधि 24 आवर्स से लगाकर 14 दिन तक की अवधि के लिए ऋण एवं साख प्रदान की जाती है। इनका वापसी भुगतान मांगने पर तुरंत करने की शर्त के कारण इन्हें मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस की संज्ञा दी जाती है। फिर है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स। सरकार के लिए बैंकों द्वारा अल्पकालीन वित्त व्यवस्था की दृष्टि से ट्रेजरी बिल्स मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण उपकरण है। ये ट्रेजरी बिल्स प्रायः 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के होते हैं। इस अवधि पर उनका भुगतान कर दिया जाता है। भारत में सरकार ट्रेजरी बिलों के माध्यम से समय समय पर अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था रिजर्व बैंक की सहायता से करती है। फिर है कमर्शियल पेपर्स या व्यापारिक प्रपत्र। मुद्रा बाजार में व्यापारिक प्रपत्रों के माध्यम से कई ख्याति प्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं जिनकी बाजार में काफी साख होती है, व्यापारिक प्रपत्र जारी कर अल्पकालीन साख की व्यवस्था करती है। देखिए यह मुद्रा बाजार में सीधा धन एकत्र करने की विधि है जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद पुनर्भुगतान की गारंटी दी जाती है। ये जो प्रपत्र हैं वो प्रायः 6 महीने की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और ये भारत के मुद्रा बाजार में कम लोकप्रिय हैं, जबकि विदेशी मुद्रा बाजारों में इससे अल्पकालीन वित्त का काफी लोकप्रिय उपकरण माना जाता है। फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जमा प्रमाण पत्र। ये जमा प्रमाण पत्र प्रायः 3 महीने से 6 महीने की अवधि, 1 वर्ष की अवधि के लिए बैंकों द्वारा अपने जमाकर्ताओं को एक निर्धारित ब्याज दर पर निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और जमाकर्ता इन जमा प्रमाण पत्रों को या तो परिपक्वता अवधि तक अपने पास रखता है या उनके आधार पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये जमा प्रमाण पत्र 5 लाख के गुणक में अधिकतम 25 लाख तक की राशि के हो सकते हैं। तो ये सब हुए आपके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टूल्स ऑफ मनी मार्केट। फिर हम देखते हैं कि भारत मुद्रा बाजार की विशेषताएं क्या क्या है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। देखिए कई विशेषताएं हैं भारतीय मुद्रा बाजार की। सबसे पहली है 2 सेक्टर। भारतीय मुद्रा बाजार 2 अलग अलग भागों में बांटी जाती है। एक तरफ है संगठित क्षेत्र जिसमें बैंक, वित्तीय संस्थाएं आती हैं जो रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है, जबकि दूसरे भाग में असंगठित क्षेत्र में साहूकार, महाजन, सराफ, शाह, देशी बैंकर आते हैं जो स्वतंत्र और मनमाने ढंग से काम करते हैं। रिजर्व बैंक का उन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। फिर दूसरा जो है बात भारतीय मुद्रा बाजार की वो है लैक ऑफ कोऑपरेशन। दोनों में परस्पर सहयोग का अभाव है। देखिए संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार, इनमें दोनों में न तो परस्पर निकट संपर्क है और न ही उनमें परस्पर सहयोग ही है। अतः दोनों में ब्याज दर, नीतियां, कार्य पद्धति आदि में काफी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। फिर है विकसित बिल बाजार का अभाव, लैक ऑफ डेवलप्ड बिल मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि पिछले कई सालों के प्रयासों के बावजूद अब तक देश में एक विकसित बिल बाजार नहीं पनप पाया है। यह मुद्रा बाजार के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है। फिर है सीमित संख्या में मौद्रिक अस्त्र, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स। भारतीय मुद्रा बाजार जो है वो अल्पकालीन मौद्रिक लेन देन मुख्यतः देखिए इन्हें गिने मौद्रिक अस्त्रों द्वारा ही हो रहा है, जिसमें कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, व्यावसायिक प्रपत्र, जमा प्रमाण पत्र के द्वारा होता है। जबकि विश्व के विकसित देशों में क्या स्थिति है, मुद्रा बाजार के कई नए नए अस्त्रों का विकास हुआ है जिनसे हम अभी काफी दूर है। तो वी हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे विकसित देशों के समकक्ष आने के लिए।
तो इस कारण से भारतीय मुद्रा बाजार का आधार जो है वो सीमित हो गया है। फिर है मुद्रा बाजार में भाग लेने वालों की संख्या जो है वो सीमित है। भारतीय मुद्रा बाजार की यह भी विशेषता और कमी है कि भारतीय मुद्रा बाजार में मौद्रिक अस्त्रों की कमी के साथ साथ उसमें भाग लेने वालों की संख्या काफी सीमित है। बैंक जमाओं का मुश्किल से 3 या 4% जो है वो भाग ही मुद्रा बाजार में लेन देन होता है। ट्रेजरी बिलों और व्यावसायिक बिलों के क्रय विक्रय में भाग लेने वाले भी सीमित हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का भारत मुद्रा बाजार है उसमें अल्पकालीन उधार जो लेन देन है वो भी सीमित है। फिर मुद्रा बाजार में द्वितीयक बाजार का धीमा विकास हुआ है, स्लो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट है। भारत में मुद्रा जो प्राथमिक मुद्रा बाजार है उसका सीमित विकास से उसका द्वितीयक बाजार जो है सेकेंडरी मार्केट जो है वो काफी पिछड़ा है। अगर कोई बैंक किसी व्यवसायिक फर्म के व्यवसायिक अथवा वाणिज्य बिल की खरीद अथवा कटौती कर ले तो उसकी पुनर्कटौती की व्यवस्था का पर्याप्त अभाव अभी भी खटकता है। और यद्यपि 1990 के बाद सुधार के काफी प्रयास यहाँ पर जारी हैं। फिर नेक्स्ट है ब्याज दरों में भिन्नता, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स भी पाई जाती है भारतीय मुद्रा बाजार में। और यद्यपि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रभावी नियंत्रण से संगठित क्षेत्र में ब्याज दरों में काफी एकरूपता आई है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ब्याज दरें अभी भी काफी ऊंची और अनियंत्रित हैं। विशिष्ट बत्राग्रहों और स्वीकृति ग्रहों की धीमी प्रगति, देयर इज स्लो प्रोग्रेस ऑफ स्पेशल एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट हाउसेस। भारत में विशिष्ट बत्राग्रह है, स्वीकृति ग्रह है, देखिए इनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। अब यद्यपि विकास के प्रयास तेज किए गए हैं और ये भी बाधक रहा है बिल बाजार का विकास न हो पाना। फिर बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित और अपर्याप्त विकास भी है यहाँ पर, और ये भी जो है ये भी बाधा है सुदृढ़ मुद्रा बाजार के विकास में। फिर नेक्स्ट है इंटर बैंक कॉल मनी जो है उसकी प्रधानता है, अंतर बैंक कॉल मुद्रा जिसको हम कहते हैं, और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है मुद्रा बाजार में। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड हुंडीज, प्रमापित हुंडियों का अभाव है। फिर नेक्स्ट है अबंडेंस ऑफ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं का बहुत बाहुल्य है, और निजी संगठित क्षेत्र का अभाव खलता है। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लियरिंग हाउसेस, समाशोधन ग्रहों की भी बहुत कमी है। और देखिए ये समाशोधन ग्रह जो है भारत मुद्रा बाजार में बैंकों के लेन देन का निपटारा करते हैं, और इसका भी अभाव है भारतीय मुद्रा बाजार में। हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार की कमियां या दोष क्या क्या है, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। सबसे पहला है देखिए जो मुद्रा बाजार है इसमें परस्पर सहयोग का अभाव है। भारतीय मुद्रा बाजार के देखिए दोनों जो अंग हैं, संगठित अंग, असंगठित अंग, इनमें परस्पर कोई भी सहयोग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से अलग थलग कार्य करते हैं। फिर यहाँ पर ब्याज दरों में जो है वो भिन्नता है। संगठित क्षेत्र में रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण होने से उनकी ब्याज दरें लगभग समान है, परंतु असंगठित क्षेत्र पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नगण्य होने से उनकी ब्याज दर कार्य संचालन तथा उधार देने की जो नीतियां हैं उसमें काफी भिन्नता पाई जाती है। फिर तीसरा है ऋणों की मौसमी आवश्यकता, देयर इज सीजनल डिमांड ऑफ फंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, अतः मुद्रा बाजार में भी ऋणों की मांग कृषि क्षेत्र की सफलता विफलता के साथ साथ बढ़ती घटती है। अक्टूबर से मई तक व्यस्त मौसम माना जाता है, इसी मौसम में अल्पकालीन ऋणों की मांग और ब्याज दरें बढ़ जाती है और शेष अवधि में मुद्रा की मांग कम होती है। फिर विकसित बिल बाजार का अभाव है, देयर इज लैक ऑफ डेवलप्ड बिल मार्केट। भारतीय मुद्रा बाजार की सबसे बड़ी कमी जो है वो यह है कि रिजर्व बैंक के काफी प्रयासों के बावजूद अब तक एक विकसित बिल बाजार नहीं पनप पाया है। फिर बैंकिंग सेवाओं का असंतुलित और अपर्याप्त विकास भी देखने को मिलता है, देयर इज अनबैलेंस्ड एंड इनसफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। फिर विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का अभाव है, और जो है यही नहीं, बिल में की कटौती और स्वीकृति हेतु बट्टा ग्रहों और स्वीकृति ग्रहों की स्थापना की जाती है। भारत में ऐसी विशिष्ट संस्थाओं का भी जो है वो भी अभी शिशु अवस्था में है। फिर देशी बैंकरों का प्रभुत्व है, देयर इज डोमिनेंस ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स।
अभी भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वास्तविक भारत निवास करता है, उनमें देशी बैंकरों, महाजनों, साहूकारों, शाहों और सर्राफ का उधार लेन देन में प्रभुत्व है और उन पर देश के रिजर्व बैंक का विशेष प्रभावी नियंत्रण नहीं है। मुद्रा बाजार में धन की कमी है, देयर इज लैक ऑफ फंड्स। भारत की गरीबी और पिछड़ापन उसके मुद्रा बाजार के विकास में भी बाधक रहा है। लोगों की आय का स्तर नीचा होने से बचतें कम है और बैंकों में कम धन ही जमा होता है। महंगाई के कारण भी बचतें नहीं हो पाती हैं, अतः वित्तीय साधनों में कमी रहती है। फिर समाशोधन सुविधाएं भी सीमित हैं। बिल, चेक, हुंडियां आदि के भुगतानों का समाशोधन गृह के द्वारा निपटारे की जो व्यवस्था है बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है और जहां ये सुविधा नहीं है, नकद राशि भेजने मंगवाने में दिक्कतें आती हैं। फिर अब हम ये सब देखने के बाद, स्थितियां देखने के बाद, भारतीय मुद्रा बाजार के जो दोष हैं उनके सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली जरूरत तो यह है कि समाशोधन सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। एक्सपांशन ऑफ क्लियरिंग हाउसेस जो फैसिलिटीज है वो होनी चाहिए। फिर अभी जो सभी शहरों और बड़े बड़े नगरों में इस सुविधा के अलावा कंप्यूटराइजेशन की ओर हम अग्रसर हैं। प्रति माह 55 से लेकर 70,000 करोड़ से अधिक बिलों का समाशोधन होता है। फिर भी अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। फिर विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की भी जरूरत है। विकसित देशों की भांति भारत में विशिष्ट प्रकार के ऋणों के लिए विशिष्ट संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास किए गए हैं। जैसे आयात निर्यात की वित्त व्यवस्था हेतु तो आयात निर्यात बैंक स्थापित किया गया है। ग्रामीण और कृषि वित्त व्यवस्था के लिए 1982 में शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई है। विदेशी विनिमय बिलों की कटौती और स्वीकृति हेतु अलग निगम बनाया गया है और धीरे धीरे स्वीकृति ग्रहों और बट्टाग्रहों की स्थापना का विचार जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। लघु उद्योगों के लिए लघु उद्योग वित्त निगमों की स्थापना की गई है और भारत की विशालता को देखते हुए कई विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए ताकि मुद्रा बाजार का पर्याप्त विकास हो सके। देन देयर इज नीड ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यद्यपि देश में देखिए देशी बैंकरों की गतिविधियों और कार्य पद्धतियों पर नियंत्रण के लिए कई नियम और कानून बनाए गए हैं, परंतु रिजर्व बैंक अभी तक उन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाया है। अतः प्रभावी नियंत्रण के उपाय तेज किए जाने चाहिए। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हुंडीज और इंडिजिनस बिल्स जो है उसकी जरूरत है। असंगठित मुद्रा बाजार के हुंडियों और देशी बिलों में मानकीकरण के जो है प्रयास वो तेज किए जाने चाहिए। फिर संगठित बिल बाजार का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट की जरूरत है और इसके अलावा एनकरेजमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइसेंस्ड गोडाउन्स देने की भी जरूरत है। अगर यद्यपि योजनाबद्ध विकास के देखिए कई वर्षों में देश में गोदामों की स्थापना के काफी प्रयास हुए हैं। केंद्र तथा राज्य स्तर पर गोदाम बनाए गए हैं, परंतु आवश्यकता के मुकाबले अभी भी गोदाम बनाए जाने चाहिए ताकि बैंक उन गोदामों की माल जमा रसीदों के आधार पर ऋण दे सके। यह मुद्रा बाजार का विकास में एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध होगा। फिर धन प्रेषण सुविधा जो है उसका विस्तार किया जाना चाहिए। देयर शुड बी एक्सपेंशन ऑफ फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज। फिर बैंकिंग का पर्याप्त और संतुलित विकास, बैलेंस्ड एंड सफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग होना चाहिए। और लास्टली ब्याज दरों में समानता का प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे संगठित क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र है, सभी में ब्याज दरों में समानता लाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये सारा है भारतीय मुद्रा बाजार के संबंध में सारा जितना भी हमने आज विश्लेषण किया है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।